जैसा कि हम बता रहे थे कि विनाश बनाम विकास की लड़ाई जो बिहार में चल रही है उसकी बात करेंगे, जहां तेजस्वी यादव एक बार फिर सड़क पर हैं बिहार अधिकार यात्रा लेकर। जहानाबाद से शुरू हुई इस यात्रा में तेजस्वी ने कहा 2005 से 2025 बहुत हुआ, अब बिहार को बदलाव की जरूरत है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस यात्रा को चुनावी पिकनिक का तक करार दे दिया। उनका कहना यह है कि ये यात्रा चुनावी पिकनिक बनाने का है, काम तो सिर्फ खाना पूर्ति है। बिहार की जनता देख चुकी है कि बिहार के लोगों को बर्बाद करने वाला कौन है और बिहार का विकास करने वाला कौन है। आज एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास को जो कि रफ्तार और गति दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार को बर्बाद करने की जो कहानी लिखी है, अब लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि विकास और विनाश करने वाले लोग आखिर कौन हैं और किससे बिहार को मुक्त करना है। चलिए आगे आपको वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं कि क्या कुछ किसने क्या कहा है। बात करते हैं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब से। विजय सिन्हा जी, जिस तरह से आप लोग लगातार दावे वादे कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, ये जंगल राज के युवराज हैं और जंगल राज के युवराज विकास को पसंद नहीं करते, विकास दिखाई नहीं पड़ता। ये अराजकता के प्रतीक हैं। आज बिहार के अंदर हर क्षेत्र में जितनी विकास हुई है, एजुकेशन के क्षेत्र में आज सारे जिले के अंदर तकनीकी संस्था है, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज देखें कि जिस तरह से गंगा पथ पर ये डांस करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, ये अप्पू पप्पू 16 जिला 10 दिन में घूम के चले आते हैं। तो बिहार के अंदर के बदलाव को ये स्वीकारना नहीं चाहते। ये जानते हैं कि विकास पर हम चर्चा करेंगे तो हमारी सत्ता कभी आएगी नहीं, मैं खुद जीत नहीं पाऊंगा। और तेजस्वी यादव की जहानाबाद से यात्रा शुरू हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये यात्रा चुनावी पिकनिक मनाने का इनका काम सिर्फ खाना पूर्ति है। बिहार की जनता देख चुका है कि बिहारियों को बर्बाद करने वाला कौन है और बिहार का विकास करने वाला कौन है। आज एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को जो रफ्तार और गति दिए हैं, और बिहार को बदनाम करने वाला इंडी गठबंधन कांग्रेस राजद के लोग बिहार को बर्बाद करने की जो कहानी लिखे हैं, अब लोग उसमें विश्लेषण कर रहे हैं कि विकास और विनाश करने वाला कौन लोग है और किससे बिहार को मुक्त करना है। ये विनाश करने वाला, बिहारी को गाली बनाने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाला, ये कांग्रेस और राजद के जंगल राज के ये जामात है। प्रशांत किशोर क्या फैक्टर रहेगा इस बार? प्रशांत किशोर जी विश्लेषण करने में लगे हैं, वो विश्लेषण करेंगे। इस बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी? पूरी जनता मन मिजाज बना चुकी है कि जो विकास करेगा, बिहार को सम्मान देगा, बिहारियों के स्वाभिमान को बढ़ाएगा, सुशासन स्थापित करने वाले के साथ बिहार चलेगा। धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब, जो साफ तौर से दावे कर रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए कि किस तरह से बिहार में जिस तरह से विकास यात्रा जो है अब आरजेडी निकाल रही है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप कई सालों से बिहार भी कवर कर रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले जो समय में जो चुनाव होना है बिहार में, विधानसभा का चुनाव, तो इसमें क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा? जी देखिए संगीता, बिहार से आप भी आती हैं, बिहार से मैं भी आते हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरह से अभी राहुल गांधी की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात की जाए, उन्होंने जिस तरह से यात्रा निकाली थी उस पर उन्होंने तंज कसा कि 10 जिले की जो यात्रा थी वो उन्होंने जो किया था उस पर उन्होंने तंज कसा था। और साफ तौर से फिर से जो जहानाबाद में तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकली है
उस पर भी कर रहे हैं। और विजय सिन्हा जी कल दिल्ली आए थे एक प्रोग्राम में, कृषि मंत्री के सम्मेलन में, तो उनसे हमारी खास बातचीत हुई और आपने अभी दर्शकों को सुनाया। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विकास और विनाश की लड़ाई है। देखिए लालू यादव का अगर 1990 से 2005 का इतिहास देखे, मुझे तो याद है वो दौर जब मैं अगर विश्लेषण करूं यहाँ पर, तो वाकई में जंगल राज पकड़ता था। और अगर आप भी बात करें अपने घर पे, हम ये बात करें, तो लोग बताते थे कि उस समय घर में 6 बजे के बाद, खासतौर से महिलाओं की बात किया जाए, महिलाओं को छोड़ दिया जाए, आम जो पुरुष वर्ग है वो भी नहीं निकलता था। अगर रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेन अगर आपकी लेट हो गई 7 बज गए 8 बज गए, तो लोग रात्रि में स्टेशन पर ही रुकना पसंद करते थे, ना कि घर जाना पसंद करते थे। तो वो स्थिति थी। शहाबुद्दीन, देखिए आतंक का एक प्राय था शहाबुद्दीन, सीवान में उसकी सरकार चलती थी, जेल में बंदा शहाबुद्दीन, लेकिन फिर भी सीवान से उस बिहार की सरकार चलाता था वो। तो तमाम तरह के जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है आरजेडी पर, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। देखिए इससे पहले नीतीश कुमार लगातार चुनाव में यात्रा निकालते थे, अब तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इस बार जो उनका MY समीकरण है वो काम करेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो नेता हैं, विजय सिन्हा हो, गिरिराज सिंह हो, नीतीश कुमार हो, एनडीए के नेता हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, सभी लोग दावे कर रहे हैं कि इस बार जिस तरह से डबल। ठीक है सौरभ जी, जिस तरह से बिहार में हम देख रहे हैं लगातार यात्राएं निकल रही हैं और अब जो है आरजेडी की तरफ से भी यात्राएं निकली हैं, इस पे चर्चा में बने रहेंगे। सौरभ जी आपके पास वापस आऊंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो सीधे मैं रुक करूंगी, सौरभ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ ये बताइए कि जो ये यात्रा आरजेडी की तरफ से निकाली जा रही है, इसमें सिर्फ आरजेडी के नेता ही शामिल है या फिर जनता भी शामिल है, और जनता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है इन यात्राओं को लेकर? देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा निकली है, तो जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो है ही है। और देखिए चुनाव आ गया है, तो चुनाव में देखिए जो आम जनता है, जिसको पता है कि इस बार किसको दो धड़े में चुनाव होता है हमेशा, चाहे एनडीए चाहे इंडिया गठबंधन में। तो जाहिर सी बात है जनता ये देख रही है कि कौन से जो दल के नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, उनके लिए क्या वादे कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, वो लगातार वादे कर रहे हैं। एक तरफ से वादे भी कर रहे हैं सौरभ, और साथ ही कई परियोजनाओं के जो है वो शिलान्यास भी किया गया। कई सारे ऐसे जो चाहे वो वहां की जो महिलाएं हो, महिलाओं के लिए कई सारे जो नीतीश कुमार के द्वारा परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ साथ कई सारी घोषणाएं भी की गई हैं। जी जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में जिस तरह से अभी लगातार लोकार्पण किया, उद्घाटन किया है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। तो इस समय लगातार, क्योंकि देखिए सितंबर के महीने में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। देखिए पिछले अगर 2020 की बात किया जाए, तो जो सितंबर का लास्ट हफ्ता था उसमें चुनाव की घोषणा हुई थी। तो अगर आज बात किया जाए 17 सितंबर है, तो इसके बाद कभी भी चुनाव 2-4-5 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है जो भी राज्य सरकार होती है, चाहे जिस पार्टी की सरकार होती है, वो चाहती है अधिक से अधिक घोषणाएं करें, अधिक से अधिक जनता को अपने जो चुनावी वादे हैं उनको बताएं कि अगर आपने फिर से मुझे सेवा का मौका दिया तो हमारे लिए ये आपके लिए योजनाएं हैं। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि जो उनकी सरकार बनी थी बीच में, जब वो आए थे, वो डिप्टी सीएम बने थे, तो सबसे ज्यादा नौकरी। ठीक है सौरभ जी आपके पास वापस आऊंगे। इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं सैफ अली, जो कि आरजेडी से प्रवक्ता है। सैफ जी ये बताइए कि आपके तरफ से जो आरजेडी की तरफ से जो यात्रा निकाली जा रही है, किस प्रकार की विकास की यात्रा है? सैफ जी अब तक मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए क्या बोलना है। जी मैं पूछ रही थी जो यात्रा आप लोगों की तरफ से निकाली जा रही है, किस तरह के विकास की यात्रा है? तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं वो किस प्रकार के विकास की यात्रा है? साहब जी अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है। ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। सौरभ जी ये बताइए कि आपने
कई सालों से बिहार चुनाव कवर किया है, आप काफी सालों से बने हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार का जो मुद्दा है बिहार चुनाव को लेकर, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि वहां की जनता को ज्यादा, मतलब वहां की जनता को ज्यादा आकर्षित कर रही है और उन मुद्दों को लेकर ही वहां के जो नेता हैं वो जमीन पर उतरे हुए हैं? देखिए, अभी जो अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बात किया जाए तो जो 10 दिन में 16 जिलों की यात्रा की थी, तो जो मुद्दा था उसमें SIR का मुद्दा था। और जिस तरह से SIR के मुद्दे पर लगातार हंगामा हुआ था, चाहे सदन में बात की जाए, चाहे सड़क पर बात की जाए, बिहार में बात किया जाए, तो दोनों नेताओं ने, खासकर कांग्रेस की बात की जाए, RJD की बात की जाए, उन्होंने लगातार हंगामा किया था और कहा था कि जो चुनाव आयोग है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और जो उनके वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो हमने सवाल कई नेताओं से किया था, चाहे RJD हो चाहे कांग्रेस के नेताओं से। संगीता, आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बिहार में बना हुआ है। इस वजह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। वही भारतीय जनता पार्टी खास की बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुदर्शन न्यूज के मुद्दे पर आना पड़ा, घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना पड़ा कि घुसपैठ मुक्त बिहार को बनाएंगे। जो उनके नेता हैं गिरिराज सिंह, जो उनके अध्यक्ष हैं JP नड्डा, जो उनके बड़े नेता हैं अमित शाह हो गए, चाहे तमाम जो विजय सिन्हा हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, तमाम जो लोग हैं घुसपैठ पर बोल रहे हैं। तो अगर सीमांचल का क्षेत्र आप उठाकर देख लीजिए संगीता, सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज ऐसी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही थी कि 40 सीट जीतेगी। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यही सवाल कर रहा था कि किशनगंज सीट क्या होगी, क्योंकि किशनगंज सीट मिनी पाकिस्तान बन चुकी है और वहां पर किसी भी हिंदू उम्मीदवार का जीतना असंभव सा हो चुका है।